CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं कि सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और हमारी न्यू बिगनिंग सीरीज में आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन हैव अ फ्रेश स्टार्ट इन आवर लाइव्स। और ये जो नई शुरुआत है, इसमें परमेश्वर का वचन क्या रोल प्ले करता है। यस, रेबेका, जब हम शास्त्र को देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो किस्म के विजडम है। एक है जो संसार हमें देता है, जो हमें किताब से मिलता है और अलग अलग माध्यम से मिलता है। लेकिन एक विजडम है जो गॉड हमें देता है, जो डिवाइन विजडम है, जो गिफ्ट ऑफ विजडम है। और अगर हमें किसी भी चीज में पहल करनी है तो ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के विजडम से उन कदमों को बढ़ाएं। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बातचीत करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं और हमारी मदद करते हैं कि हम उस सही राह पर अपने कदम आगे बढ़ा सकें। यस दोस्तों, आज इसी पहलू को करीब से देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं इमैनुअल नियोगी से, जिनका जीवन बदला फॉर गुड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। एक समय था जब अपनी बुरी आदतों की वजह से ये कैद में थे। उस समय इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, पर बाइबल नहीं पढ़ी। और एक ऐसा समय आया जब इन्होंने बाइबल पढ़ी, परमेश्वर के जीवित वचन पढ़े, और ये इन वचनों ने इनके जीवन में क्या बदलाव लाया। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। इमैनुअल नियोगी को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही प्रभु के बारे में पता चला, लेकिन जिस जगह पर वो रहे और जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने कभी भी इमैनुअल को अपने विश्वास में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। तू पसंद नहीं आया तो क्या मेरे पति के समान तू बन रहा है क्या? तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं जब भी खेलने जाऊं, कुछ करने जाऊं, मेरा नाम इमू बोलते हैं उनको, इमू इधर आओ। तो मैं हमेशा मुझे काम में रखे। उन लोगों ने कभी ना प्रभु में आगे बढ़ने दिया मुझे, ना किसी बात हो। इमैनुअल अपनी बड़ी बहन के साथ रहने लगे। उन्होंने ईमानदारी से कमाई करने की कोशिश भी की। किसी बंदों ने मेरे को रोक लिया रास्ते में और मेरे 200 रुपये छीन लिए। फिर मैं अपने काम पे गया कुसुम कंपनी में, और जाने के बाद में फिर मेरा दूसरा महीने का पगार मेरा हुआ। इस दौरान अपनी नौकरी में बदलाव होने के कारण इमैनुअल के जीवन में कुछ ऐसे दोस्त आए जिन्होंने उनके जीवन को नशे की तरफ खींच लिया। RTO में मैंने दलाली शुरू किया, और वहाँ से दलाली करते करते मेरे सारे गंदे लोगों से दोस्ताना हो गया। मैं दारू पीने लग गया, गंगा जमुना जाके आया, मैं व्यभिचार इसमें चला गया, और दारू गांजा पिया, तम्बाकू सब खा के, और अय्याश। और रोज का मैं जो 200 रुपये रोज कमाने वाला, उस समय में 86 के आसपास में, 86 के बाद 87 में मैं 1000 रुपये रोज कमाने लग गया। अपनी शादी के बाद भी इमैनुअल ने अपने तौर तरीकों को नहीं बदला, और एक बार उनके दोस्तों ने एक क्राइम किया और उनके साथ रहने के कारण उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। उसमें मैं भी साथ में खड़ा था, तो इस कारण मेरे को भी पनिशमेंट मिला 3 महीने का। पर वो जेल मेरे लिए सुधार गृह है, और जेल में जाने से 3 महीना मुझे अच्छा पढ़ने को मौका मिला। तो मैंने बाइबल छोड़ के सब पढ़ा। बाइबल पढ़ा नहीं मैंने, बाइबल छोड़ के सब पढ़ा, परंतु सत्यता नहीं लगी। बाइबल में जो बातें लिखी थी उसमें मेरे को बहुत विश्वास था। और फिर वहाँ से जैसे मैं छूट के बाहर आया, तो मैंने फिर उसके बाद में बाइबल के साथ में घुटने टेक के प्रार्थना किया। इमैनुअल ने अपनी पुरानी जीवन शैली को छोड़कर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसके बाद मुझे प्रेरणा मिली कि मैं सब बुरे काम छोड़ के, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, और जो हाथ मेरे गंदे काम करते उसमें कीले ठुकाए, पैर जहाँ गंदे जगह थे उसमें कीले ठुकाए, जो मेरे बुद्धि विचार है उसमें उसने कांटे का मुकुट बना, उसने फसली में भाला खाया। तो ये सब मेरे को, कि मेरे लिए किया प्रभु ने, मेरे लिए किया। जब इमैनुअल ने बाइबल पढ़ना शुरू किया और प्रभु के करीब आने लगे, तो एक वचन ने उन्हें प्रभावित किया। बाइबल में पेरुतुकम उसका 16 अध्याय उसका 31 पद लिखा, प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब मैंने विश्वास किया, उद्धार पाया, मैं पाया, मेरा पूरा घराना भी उद्धार पाया। ये मेरे को हर मेरे शॉप में, कार्ड में वो वचन मिलेगा। उद्धार मैंने 21 जुलाई 1996 को पूर्ण रीति से, तन मन धन से अपने आप को प्रभु को सरेंडर कर दिया।
आज इमैनुअल का कहना है कि उनके जीवन में जो शांति है उसे किसी मूल्य द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। पिछले बार का जो पैसा पानी था, वो पैसे पानी में बरकत नहीं थी, आता था उड़ा देता था खत्म। और रात में जो पता चलता कि वो जो शांति को खोज में था, मैं शांति को, वो शांति कहीं नहीं मिलती थी। सिर्फ पीने का, कहीं भी गिरे पड़े रहने का, व्यभिचार करने का, झगड़े करने का, लुच्चेगिरी करने का, गाली गलौज करने का और पीने वाले हंसने का। अब वो सब गंदगी की शांति से बढ़कर शांति की यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और जो कोई यीशु मसीह करता है उसको शांति है। अब जो प्रॉपर्टी पैसा नहीं था उससे 1000 गुना प्रभु ने मुझे दिया। आज इमैनुअल अपनी मिनिस्ट्री के जरिए ईमानदारी से प्रभु की सेवा में लगे हैं। वो अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। जो परमेश्वर युगानुग एक सा परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है, और उसके पास आने वालों को शांति, आशीष, बरकत मिलती है। और मैं उसके पास गया, परखा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जितने बुरे लोग हैं, यदि प्रभु के चरण में आ जाए तो उनकी बुराई को परमेश्वर दूर करता है। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के पास आने वाले शांति जीवन मिलता है, और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इमैनुअल जी, थैंक यू सो मच। आपकी कहानी ने हम सबको बहुत इंकरेज किया है और हमें और हमारे दर्शकों को बताया है कि परमेश्वर के वचन कैसे के द्वारा कैसे परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, हमें सत्य दिखाते हैं और हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर देते हैं। यस इमैनुअल जी, आपके नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी यही दुआ है कि आपके हर कदम में आपको इस बात का एहसास हो कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको आशीषित करेगा। दोस्तों, आज हम बहुत ही दिलचस्प पहलू को देख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स टॉपिक को ध्यान में रखकर, कि कैसे हमें परमेश्वर का वचन मदद करता है कि अगर हमें किसी चीज की शुरुआत करनी है तो क्यों जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब आप शास्त्र को खोलते हैं तो उत्पत्ति 1 में आप रचना को देखते हैं। एक नई शुरुआत की सबसे बड़ी मिसाल वही है। और हम देखते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों, ये वचन क्या कहता है हमसे। उत्पत्ति का पहला अध्याय और पहले 3 वचन। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 सेज, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था, समुद्र पर अंधारा छाया हुआ था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। देखा दोस्तों, शास्त्र में बताता है कैसे पहली बार रचना हुआ। सब चीज अंधेरे में था, कोई शेप नहीं था, फॉर्मलेस था। शास्त्र कहता है सब खाली था, सब एम्प्टी था। लेकिन तब परमेश्वर ने सब चीजों में जान फूकी। उसने अपने आवाज से रोशनी बनाई और जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं, सारी रचना होने लगी। दोस्तों, हमारे जीवन में भी अगर हम कुछ शुरुआत करते हैं तो हमें परमेश्वर की वाणी की जरूरत है। आज परमेश्वर की वाणी जो है वो हमें मिली है उनके वचनों से। आज परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए उसकी वाणी है। तो दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं, किसी भी चीज में आप पहल कर रहे हैं, किसी भी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो वचन की ओर मुड़े और परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको सद्बुद्धि देगा और ज्ञान समझ देगा कि कैसे कदम बढ़ाना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। और हमारी यही प्रार्थना होगी कि जो भी कदम आप बढ़ाए उसमें परमेश्वर आपको बहुत तरक्की, बहुत उन्नति दे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हाउ कैन वी हैव अ फ्रेश स्टार्ट इन आवर लाइव्स, और हमने जाना है कि अपने जीवन में एक नई शुरुआत हम परमेश्वर के वचनों से करें। परमेश्वर से हम सुने और समझे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे करना है। और आइए दोस्तों, अपनी नई शुरुआत के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। और आप अपने रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में, और हमारा नंबर है 9910401010। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। किसी भी चीज की पहल करने से पहले, शुरुआत करने से पहले, ये अच्छा है कि आप उसे प्रार्थना में परमेश्वर को समर्पित करें। तो हम यहाँ पर आपके लिए हैं। आप जरूर हमें CBN प्रेयर लाइन में कॉल कीजिए, हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। क्या आप लाइफ में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक यू डोंट हैव द आंसर्स टू सम सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग इन लाइफ? हम आपके लिए लेके आए हैं आस्क गिज़्मो। हेलो एवरीवन। हमारा टाइम ट्रैवलिंग रोबोट गिज़्मो आपके सवालों का जवाब देंगे आस्क गिज़्मो में।
I'm always excited about our Ask Gizmo session. तो जल्दी से हमारे Facebook या Instagram पे मैसेज करें. Ask your questions and Gizmo will try and answer them. We hope to hear from you. If you have any questions, send us a message or comment below. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने जीवन में नई शुरुआत पा सकते हैं और कैसे परमेश्वर का वचन हमें नई शुरुआत करने में हमारी मदद करता है। यस, अक्सर ऐसे होता है रिबेका, जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं, कई सारे सवाल हमारे माइंड में होते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या परमेश्वर चाहता है। बहुत सारे क्वेश्चन से हमारा माइंड फ्लड हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल आते हैं और हम अपने दर्शकों को हमेशा इंकरेज करते हैं कि जो भी आपके सवाल हैं आप ज़रूर पूछें और हमसे पूछें, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि परमेश्वर की मदद से, वचन की मदद से हम आपके सवालों के जवाब दें। तो दोस्तों, अब भी समय है कि हम आपके सवालों के जवाब देंगे। समय है कोई शक का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस फ्रेंड्स। आपके सवालों से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। और आज का सवाल है कि क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को अपने जीवन के हर पहलू में सुन सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों, जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं, कभी कभी हमारी ये समझ होती है कि परमेश्वर सिर्फ आत्मिक चीजों में दिलचस्पी लगता है, कि प्रार्थना, उपवास वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू में दिलचस्पी रखता है। गॉड इज इंटरेस्टेड कि आप किसके साथ शादी करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें, इन सब का असर आपके आत्मिक जीवन पर होना ही है। तो बिना हिचकिचाहट के आप परमेश्वर को पूछ सकते हैं कोई भी बड़े फैसले में, चाहे वो बड़ा फैसला है या छोटा फैसला है। हम शास्त्र में देखते हैं, जब कोई जंग पर जा रहा था तो वो परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु मुझे कितने लोगों को लेकर जाना है, मुझे कहाँ बोना है, मुझे कहाँ रहना है, मुझे कौन से स्थान में कितनी देर तक रहना है। शास्त्र में बताता है कि वो परमेश्वर है जो इजरायलियों की अगुवाई बादल के खंबे में दिन में और आग के खंबे में रात में करता है। आज वो नहीं रहा, लेकिन आज पवित्र आत्मा है। तो आप पवित्र आत्मा की मदद से और परमेश्वर के वचन को देखकर, पढ़कर जान सकते हैं अपने जीवन के हर पहलू में कि परमेश्वर आपको कहाँ ले जाना चाहता है और क्या कहना चाहता है। जी बिल्कुल, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम इन वचनों को समझ पाएं, क्योंकि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास और सवाल हैं ऐसे जो आपको सता रहे हैं, तो क्यों ना आप इन सवालों को हमारे साथ शेयर करें और हम पूरी कोशिश करेंगे इनका जवाब देने की। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जा सकते हैं या CBN प्रेयर लाइन में आप अपने मैसेजेस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट या वॉइस मैसेज के द्वारा भी भेज सकते हैं। दोस्तों, हमने बड़ों के सवाल के जवाब तो दे दिए। अब समय है कि जो हमारे नन्हे मुन्ने दर्शक हैं, हम इनके भी सवालों के जवाब दें, लेकिन इनके जवाब हम नहीं देंगे, इनके जवाब सुपर बुक के गिज़्मो देंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या सवाल हैं और किस तरह से गिज़्मो इनका जवाब दे रहे हैं आस्क गिज़्मो में। Hello everyone, let's see आज किसने सवाल पूछा है। Well, Giz, आज का क्वेश्चन है लियो से एंड वो पूछते हैं, Me and my friend have some bad habits and I want to change it in both of us, but I am hesitating to even ask him about it. How should I approach this, Giz? I must say you need courage for that. First of all, be strong and firm about your decision. Pray and confess about the bad habits to your friend that we are doing it wrong. We must stop immediately. आपको अपने दोस्त के साथ इससे फ्यूचर में होने वाले नुकसान के बारे में बात करनी होगी। अगर आपके साथ आकर वो अपनी आदत में चेंज लाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप अपने लाइफ में गुड हैबिट्स को स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है आपके अंदर और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज को देखकर वो भी एक न्यू बिगिनिंग करें अपनी लाइफ में। लियो, ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगा। To motivate you for this, I have a Bible verse. Isaiah 43:18 and 19 says, Forget the former things. Do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Giz, should I tell them to ask more questions? Yes, yes. अगर आपके पास भी कोई और सवाल है गिज़्मो के लिए, so send us a message on Facebook या Instagram and Gizmo will try and answer. Until next time. Bye.
थैंक यू वेरी मच गिस्मो फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। और जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो उससे हम बड़े भी बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा गिज़्मो ने कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती है जहां पर हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में भी सुधारना चाहते हैं। और ऐसा है कुछ यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले कि तुम किसी और के आंख से तिनका निकालो, अपने आंख में जो फंसा हुआ फल्ली है उसे पहले निकालना है ना? तो जो प्लैंक हमारे आंख में है उसे हम निकाले, फिर दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। जी, and we can ourselves set a good example before people. That is so important. शायद आपके पास भी कोई सवाल होगा और आप हमसे पूछ सकते हैं, आप गिज़्मो से पूछ सकते हैं। बड़ा आसान है, आपको हमारे सुपरबुक इंडिया इंस्टाग्राम पेज पर लॉगिन करके वहां पर अपना क्वेश्चन जरूर छोड़िएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन अगली बार गिज़्मो उसका जवाब दे। और दोस्तों, समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद समय होगा कि हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से हमारी नई शुरुआत के लिए मदद मांगेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल अमृतसर पंजाब से। ये खास हिंदी और पंजाबी हिम्स पहली बार आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर मंगलवार को पूरे जनवरी के महीने। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि अपने जीवन में नई शुरुआत करने में परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है, हमें सही राह दिखाता है। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे मार्ग के लिए दीपक है और हमारे राह के लिए ज्योति। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने सब अंधेरा है, मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मैं क्या करूं, आसान है। आप परमेश्वर की वचन की ओर मुड़िए, आप देखेंगे कि आपको रोशनी मिलेगी, कहां कदम बढ़ाना है। इस समय हम आप सबके लिए प्रार्थना भी करना चाहेंगे। आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं, खासकर आपके लिए। अगर आप कोई अहम फैसला लेने वाले हैं और एक नई दिशा में जा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू ज्ञान, समझ और बुद्धि का परमेश्वर है। प्रभु, जब हम चूकते हैं तू हमें सुधारता है। प्रभु, तू हमें सही मार्गदर्शन देता है। तेरा वचन हमारे लिए दीपक है और हमारे राह के लिए ज्योति है। प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि तेरी अगुवाई में हम चलते हैं। तू हमारा अच्छा चरवाह है और हम तेरी भेड़ है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हमारे कई प्रिय दर्शक नई शुरुआत कर रहे, नया कदम उठा रहे। प्रभु, हम जब भी ऐसा करते हैं तो हमारे दिल में एक हिचकिचाहट होती है, एक डर होता है नाकामी का या गलत जाने का। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं जब हम अपनी नजरों को तेरी ओर लगाते हैं, तब तू जो अच्छा चरवाह है हमारा सही मार्गदर्शन करता है। यही प्रार्थना हम करते हैं प्रभु, जैसे वो वचनों की ओर मुड़े, तू उन्हें अलौकिक रूप में उन्हें दिशा दे। प्रभु, उनका मार्गदर्शन कर, गाइड देम लॉर्ड जीसस, दे मे नो दैट यू आर विद देम। वो जाने प्रभु कि तेरा हाथ और तेरा साथ उनके साथ है। उन्हें कामयाबी के पथ पर ले जा प्रभु। जिस भी चीज में वो हाथ डाल रहे हैं उन्हें सफल कर प्रभु। वो जाने अपने अंतःकरण में कि तू उनके साथ है और इस काम पर तेरा हाथ है। प्रभु, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पावन नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, जानिएगा कि परमेश्वर आपके साथ है। घबराइएगा नहीं, परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े और देखें कि किस दिशा में प्रभु ले जा रहा है। और जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तब आप जरूर कामयाबी को देखेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए इस समय भी हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े और देखें कि आज ये वचन हमें क्या बता रहा है।
दोस्तों, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं कैसे नवजात शिशु दूध के लिए रोता है। जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, मांगता है। ऐसे ही वचन हमें इंकरेज कर रहा है कि हम भी इसी तरह परमेश्वर के जीवित वचन को डिज़ायर करें। ऐसे ही हमारी मांग हो, ऐसी ही हमारी इच्छा हो, और हम इन वचनों को पढ़ें और ये वचन हमारे जीवन में काम करेंगे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होगी। यस दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पास्टर स्टीफन मसीह से, जो क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल अमृतसर से हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनके बारे में और जानते हैं। मुझे पता चलता है मेरे घर वालों से, मेरी माँ से, मेरे बाप से, कि बचपन में एक ऐसी बीमारी ने मुझे पकड़ लिया था कि जिससे बचना भी आसान नहीं था। और माँ ने एकदम खुदा के साथ जो प्रतिज्ञा कर ली, अगर मेरा बेटा बच जाएगा तो इसको मैं प्रभु की सेवा के लिए अर्पित कर दूंगी। खुदा के रहम से, डॉक्टरों की दुआई से प्रभु ने मुझ पर रहम किया, मुझे संभाला। जैसे जैसे मैंने बढ़ती उम्र के साथ उसमें पैर रखना शुरू किया तो अचानक मन में ऐसी बात आई कि मैं ये सेवकाई नहीं करना चाहता। फिर घर वालों के दबाव के कारण और मुझे डलहौजी में शिक्षा के लिए, मसीही तालीम के लिए भेजा गया। और कुछ दिन, कुछ महीने वहाँ बिताने के बाद अचानक मैं छोड़कर वापस आ गया। और उसी दौरान लगभग 20 साल की आयु में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद 2 बच्चे दे दिए। परिवार में कई जिम्मेदारियां बढ़ी, परिवार में कई ऐसी ज़रूरतें बढ़ी। और इन 3 सालों के दौरान जब मैं इधर उधर भटकता रहा तो कोई काम नहीं, कोई ऐसा नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे संभाला। और जब मैं पियोन की वैकेंसी के लिए बटाला बेरिंग इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ पर जो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे डॉक्टर शीत चौधरी जी, उन्होंने मेरे को जब कहा कि आपको दोबारा हम इस सेवकाई के लिए भेजते हैं तो क्या आप तैयार हैं। जब उनके साथ मेरी बातचीत हुई, फिर मैं घर आया। घर आकर मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु आपने दोबारा मेरे जीवन में इस समय को दिया है। उस समय गलातियाँ 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि मैं प्रभु के साथ सलीब चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैंने अपनी पत्नी के साथ इस बात की सलाह की कि अगर ये मुझे सेवकाई में, ट्रेनिंग में अकेले को भेजते हैं तो क्या आप इसमें मेरा साथ दोगी। उन्होंने कहा जैसी भी मुश्किल परेशानी आएगी मैं सारी कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। और खुदा के रहम के द्वारा आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और गांव देहात से खुदा ने मुझे चुनकर जहां कैथीड्रल चर्च में अपनी सेवकाई के लिए खड़ा किया है। और मैं धन्यवाद करता हूं कलीसिया के सहयोग के लिए, पास्टर कमेटी के सहयोग के लिए, जिन्होंने इस 1.5 साल में मेरा साथ दिया। इसी के साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं CBN मिनिस्ट्रीज का, उनकी टीम का, और उन्होंने हमारी क्वायर को, चर्च की टीम को महिमा करने के लिए ऐसा मौका दिया। आज लगभग 23 साल हो गए प्रभु ने मुझे संभाला और मैं इसी बात के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी खुदा मुझे जीवन दे, खुदा मुझे शक्ति दे, देह प्राण आत्मा उस खुदा की सेवा के लिए हमेशा बनी रहे। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड स्टीफन मसीह। थैंक यू, आपने अपने जीवन से हमें इंकरेज किया है। आपकी क्वायर के गीतों को तो हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और इनसे आशीष पा रहे हैं। आज हमें मौका मिला कि आपके जीवन से भी हम आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आज हमने एक बहुत अहम पहलू को देखा है कि जैसे हम लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन की अगुवाई में हम आगे बढ़े। एक चीज़ जो अक्सर यीशु मसीह ने किया और हमें सिखाया वो है ये प्रार्थना करना कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब परमेश्वर की मर्जी हमारे लाइफ में पूरी हो। दोस्तों, हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी जल्दबाजी में हम गलत कदम भी बढ़ा सकते हैं। तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि हर सुबह जिस भी कदम में, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, परमेश्वर का वचन खोलिए,
रोज पढ़िए और देखिए प्रभु की इच्छा क्या है। जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार उस चीज को करेंगे तब आप जरूर उसमें आशीष और कामयाबी देखेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में कामयाबी पाएंगे, आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस करेंगे। वो शुरुआत जो परमेश्वर के वचनों पर आधारित होगी, जिसमें परमेश्वर खुद आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। तो आइए अब समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आज जाते जाते हम सुनेंगे क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल अमृतसर की कॉयर को, जो हमारे लिए गा रही है ये गीत तेरा प्यार है महान। वाकई दोस्तों, हमारे परमेश्वर का प्रेम महान है और इस गीत को तो हम सब जानते हैं, तो क्यों ना हम भी इनके साथ मिलकर इस गीत को गाएं और गुनगुनाएं। यस, और दोस्तों याद रखें कल बुधवार है, कल हम आपको नई जगह नई सैर पर ले जाएंगे, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर एक नई जिंदगी पर। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।